नमस्कार बच्चों। आज हम पर्यावरण अध्ययन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे और हमारा आज का टॉपिक है जनसंख्या विस्फोट और उसका पर्यावरण पर प्रभाव। तो इसमें सबसे पहले हम जनसंख्या विस्फोट का अर्थ जानेंगे। जैसे जैसे किसी भी स्थान के ऊपर जनसंख्या बढ़ती जाती है और जनसंख्या के बढ़ने की जो गति होती है वो काफ़ी तेज़ होती है, तो उस स्थिति को हम जनसंख्या विस्फोट कहेंगे। वैसे तो विश्व के लगभग सभी देशों में जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन सभी को आप जनसंख्या विस्फोट का नाम नहीं दे सकते। तो जनसंख्या विस्फोट केवल वो अवस्था जिसमें जनसंख्या की वृद्धि दर बहुत अधिक रहती है। तो आज विश्व के अनेक देश जनसंख्या विस्फोट की समस्या से जूझ रहे हैं, जिनमें भारत भी एक देश है। तो जनसंख्या विस्फोट का हमारे पर्यावरण के ऊपर जो दोनों तत्व है, जैविक और अजैविक, उन दोनों के ऊपर जो है काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ये प्रभाव कैसे कैसे और किस किस रूप में पड़ता है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वायु प्रदूषण। वायु की गुणवत्ता में कमी आना ही वायु प्रदूषण कहलाता है। अब बढ़ती हुई जनसंख्या किस प्रकार से वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेवार है, इसको आप देखेंगे। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे इन्वायरमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ती जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक होने का मतलब वायु प्रदूषित हो रही है। दूसरा, बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण जो है जीव जंतुओं से जो जीवन मनुष्यों से निकलने वाले अवशिष्ट हैं उनकी मात्रा भी बढ़ेगी, उससे भी वायु प्रदूषित होगी। दूसरी बात, जनसंख्या के बढ़ने के साथ साथ मनुष्य की ज़रूरतें भी बढ़ेंगी। उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कृषि गतिविधियों को भी बढ़ाना पड़ेगा। साथ में जो उद्योग धंधे हैं, उन उद्योग धंधों की संख्या भी बढ़ेगी। तो इन दोनों ही कारणों से जो है वायु के अंदर जो है कुछ हानिकारक गैसें प्रवेश करेंगी, जिससे वायु प्रदूषित होगी। इसके अलावा बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण यातायात की जो मात्रा है वो भी बढ़ेगी, यानी वाहनों की संख्या बढ़ेगी। वाहनों की संख्या बढ़ने से भी वायु प्रदूषित होगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं बढ़ती हुई जनसंख्या का वायु की जो गुणवत्ता के ऊपर जो बुरा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट, जल प्रदूषण। जल प्रदूषण, जल के अंदर ऐसे तत्वों का प्रवेश कर जाना जिससे जल की जो गुणवत्ता उसमें कमी आती है, उसको हम जल प्रदूषण कहेंगे। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो उस जनसंख्या के बढ़ने के कारण जो जीव जो मानव है, मानव जो है मल मूत्र या अन्य जो वेस्टेज है उन वेस्टेज को पानी में बहाएगा, तो उससे पानी की गुणवत्ता में कमी आएगी। दूसरा, औद्योगिक गतिविधियाँ बढ़ेंगी, शहरों की संख्या बढ़ेगी, तो उसके कारण जो सीवरेज का पानी है वो स्वच्छ पानी में मिलेगा, जिसके कारण जल प्रदूषण होगा। इसके अलावा जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे कृषि की गतिविधियों में भी वृद्धि होगी, तो उसमें खाद स्प्रे आदि के कारण जो है जल की गुणवत्ता में कमी आती है। तो इस प्रकार जल बढ़ती हुई जनसंख्या जल प्रदूषण के लिए भी उत्तरदायी है। नेक्स्ट आता है मृदा प्रदूषण। मिट्टी की उपजाऊ शक्ति के अंदर कमी आना मृदा प्रदूषण कहलाता है। तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी इसमें जनसंख्या के बढ़ने के साथ साथ उद्योग धंधों का भी विस्तार होगा और आज हम देखते हैं कि अनेक प्रकार के ऐसे उद्योग होते हैं जिनमें जहरीले रसायन निकलते हैं और उन रसायनों को वैसे ही ज़मीन के ऊपर बहा दिया जाता है, तो जहाँ पर वो रसायन पहुँचते हैं वहाँ की जो मिट्टी होती है उसकी उपजाऊपन में काफ़ी कमी आ जाती है। दूसरा, जो बढ़ती हुई जनसंख्या है उस जनसंख्या की जो है अन्न की मांग या अन्य खाद्यान्नों की मांग को पूरा करने के लिए एग्रीकल्चर में उत्पादन को बढ़ाने की जो आवश्यकता महसूस हो रही है। तो जैसे जैसे हम अधिक उत्पादन लेने के लिए अधिक खाद स्प्रे का प्रयोग करेंगे, उससे जो है भूमि की उपजाऊ शक्ति में कमी आती चली जाएगी। इसके बाद है ओजोन परत को हानि। ओजोन परत जो हमारे वायुमंडल के चारों तरफ एक ऐसी परत है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी हानिकारक किरणों को रोकती है। लेकिन जो अपने क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है उस कार्बन की वजह से जो उस ओजोन परत की जो मोटाई है वो लगातार कम होती जा रही है। कुछ जगहों पर उसमें छेद भी हो चुका है, जिससे सीधे जो अल्ट्रावायलेट किरणें वो जब पृथ्वी के ऊपर आ रही है और इसके कारण जो कैंसर जैसे जो है भयानक रोग भी होने लगे हैं। तो बढ़ती हुई जनसंख्या का जो है हमारी ओजोन परत के ऊपर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। नेक्स्ट आता है पेड़ों की कटाई। पेड़ पौधे जो होते हैं वो एक प्रकार से वायु को प्यूरिफाई करने का कार्य करते हैं, लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है वैसे वैसे मनुष्य अपनी ईंधन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जैसे मकान बना रहे हैं, उसमें जो है गेट दरवाजे बनाने के लिए फर्नीचर के लिए लगातार पेड़ों को काट रहा है और पेड़ों की संख्या लगातार कम हो रही है। इसके अलावा मनुष्य को रहने के लिए आवास की जगह है चाहिए, स्कूल बनाने के लिए
अस्पताल बनाने के लिए, शहरों का विकास करने के लिए, सड़कें बनाने के लिए जो उसको लगातार जो है पेड़ों को काटने की ज़रूरत पड़ रही है। तो इस प्रकार लगातार पेड़ों की कटाई हो रही है, जिसके कारण पृथ्वी के ऊपर जो 1/3 ज़मीन पर पेड़ होने चाहिए, वो संख्या जो है लगातार कम होती जा रही है। इससे हमारे पर्यावरण की जो गुणवत्ता है उसमें भी कमी आती जा रही है। आगे है प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन। देखो, प्रकृति के अंदर दो प्रकार के संसाधन होते हैं, एक तो नवीकरणीय योग्य और दूसरा अनवीकरणीय योग्य। नवीकरणीय योग्य संसाधन वो संसाधन होते हैं जो अपने आप दोबारा बन जाते हैं, और अनवीकरण योग्य संसाधन वो होते हैं जो दोबारा बनने में उनको एक बहुत ही लंबा समय लगता है, या दोबारा उनको जो है अपने आप नहीं बनाया जा सकता। तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे जो है अनेक प्रकार के ऐसे संसाधन हैं जिनका दोहन किया अधिक मात्रा में दोहन किया जाएगा, जिससे लगातार उन संसाधनों की मात्रा कम होती चली जाएगी, और एक ऐसा समय आएगा जब आने वाली पीढ़ियां उन संसाधनों से वंचित भी हो जाएंगी। विश्व तापमान में वृद्धि, पर्यावरण के अंदर जो तापमान होता है उस तापमान की मात्रा जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा से निर्धारित होती है। तो जैसे जैसे जनसंख्या के बढ़ने के कारण, जिसको हमने ऊपर भी डिस्कस किया है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ती जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ने के कारण विश्व के तापमान में लगातार वृद्धि होती चली जाएगी, और बढ़ते हुए तापमान का जो है सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा कि जो बर्फ़ है हमारी, जी, क्योंकि पृथ्वी का जो है एक जो 2/3 हिस्सा है वो पानी है, और अगर उसमें जो ज़्यादातर जो पानी है वो महासागरों में और बर्फ़ के रूप में है, लेकिन जब विश्व का तापमान बढ़ने के कारण ध्रुवों की जो बर्फ़ वो पिघलने लगेगी, तो उसके कारण महासागरों का जल स्तर बढ़ेगा। इसके कारण महासागरों के किनारों पर जो जीव जंतु रह रहे हैं, मनुष्य रह रहा है, उनके जीवन को खतरा पैदा हो जाएगा। और इसके अलावा विश्व के तापमान में वृद्धि के कारण लगातार जो है जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिसके कारण बेमौसमी बारिश, बाढ़, सूखा, इस प्रकार की परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ रहा है। आगे, पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन। पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है? किसी भी स्थान के ऊपर जो जैविक अजैविक जो तत्व होते हैं, उनमें आपस में जो अंतर संबंध होता है, वही जो है पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। लेकिन जब एक स्थान के ऊपर बहुत अधिक मात्रा में जनसंख्या बढ़ जाती है, तो उसके कारण वहाँ पर जो है कुछ इस प्रकार के परिवर्तन होते हैं, जिससे कुछ जीव जंतुओं की प्रजातियाँ बिल्कुल नष्ट हो जाती है, जिसके कारण उस स्थान का जो पारिस्थितिक तंत्र जो है वो गड़बड़ा जाता है, यानी उसमें असंतुलन पैदा हो जाता है। और जब एक बार पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन पैदा होता है, तो फिर आगे वो एक नए असंतुलन को जन्म देता है। तो इस प्रकार पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन जो है उसके पीछे जो उत्तरदायी कारक है वो जनसंख्या वृद्धि ही है। नेक्स्ट है जीव जंतुओं की लुप्त होती प्रजातियां। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण जो है अनेक प्रकार के जीव जंतुओं की प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं। इसके पीछे कारण है, देखो, किसी भी जीव जंतु को जीवित रहने के लिए किस चीज़ की जरूरत होती है? एक तो उसको आवास चाहिए, लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण बहुत सारे जीव जंतुओं के आवास है वो नष्ट हो चुके हैं, क्योंकि मनुष्य ने जिस स्थान के ऊपर जीव जंतु रहते थे वहाँ पर अपने रहने के लिए आवास बना लिए हैं। दूसरा, जीव जंतुओं को रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, तो कई बार बढ़ती हुई जनसंख्या जो उस भोजन के स्रोत को नष्ट करती है, जिस स्रोत के ऊपर अनेक प्रजातियां जो निर्भर करती है, तो उससे भी जो अनेक जीव जंतुओं की जातियां हैं वो या तो नष्ट हो चुकी है या नष्ट होने के कगार पर पहुंच चुकी है। तो इस प्रकार जीव जंतुओं की प्रजातियों के ऊपर भी बढ़ती हुई जनसंख्या का बुरा प्रभाव पड़ता है। दूसरा, मनुष्य जो है अनेक प्रकार की जो है कृषि कार्यों के अंदर कीटनाशकों का प्रयोग करता है। उन कीटनाशकों के प्रयोग के कारण भी अनेक प्रकार के जीव जंतुओं की जातियां आज नष्ट हो चुकी है। आगे, प्राकृतिक आवास की समस्या। बहुत सारे जीव जंतु जो होते हैं उनको रहने के लिए उनके नेचुरल जो है आवास की ज़रूरत होती है, लेकिन उनका जो नेचुरल आवास होता है वो या तो पेड़ पौधों पर होता है, या कहीं पर ज़मीन में वो गुफा बना करके रहते हैं। कुछ जीव जंतु जो होते हैं वो बिलों में रहते हैं। लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण इस प्रकार के जो प्राकृतिक आवास है उनकी मात्रा लगातार कम होती जा रही है, जिससे जो जीव जंतु है उनके अस्तित्व पर ये खतरा पैदा हो गया है। आगे, प्राकृतिक असंतुलन। प्रकृति ने मनुष्य को बहुत सारे जो वरदान दिए हैं।
आज अगर मनुष्य जीवित है पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर करता है, लेकिन मनुष्य ने अपनी लालसा के अंदर प्रकृति में असंतुलन पैदा कर दिया है। यानी प्रकृति के साथ अनावश्यक रूप से छेड़छाड़ की जा रही है, जानबूझ करके प्रकृति का जो नेचुरल फ्लो होता है उसको रोका जा रहा है, और इसके दुष्परिणाम कहीं पर बाढ़ आ रही है, कहीं पर सूखा पड़ रहा है, कहीं पर बेमौसमी बारिश हो रही है। तो इस प्रकार की जो घटनाएं आजकल बढ़ रही है, और उसका पीछे कारण है कि प्रकृति में जो संतुलन होना चाहिए वो संतुलन जो अब बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण नहीं रहा। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता में कमी, हमारे जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनको पैदा होने के लिए ज़मीन की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है, अन्य तत्वों की ज़रूरत होती है। लेकिन ऊपर हमने देखा कि जल भी प्रदूषित हो रहा है, वायु भी प्रदूषित हो रही है, भूमि जो है उसके अंदर भी कुछ अवांछित तत्व चले गए हैं, उसकी जो है गुणवत्ता वैसी नहीं रही। तो इस प्रकार जब इन तत्वों से मिलकर के जो भी प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट की गुणवत्ता भी कम होगी, और जब उस प्रोडक्ट की गुणवत्ता कम होगी तो उस प्रोडक्ट को प्रयोग करने वाले जीव जंतुओं के ऊपर उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट, प्राकृतिक संसाधनों पर अत्यधिक दबाव। जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनको बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, लेकिन बढ़ती जनसंख्या के कारण उन प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग तो हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं, लेकिन उतनी जल्दी वो संसाधन दोबारा तैयार नहीं हो रहे। तो इससे जो बचे हुए संसाधन है उन संसाधनों के ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा है। इसके कारण जो है कुछ प्राकृतिक संसाधनों के खत्म होने का भी खतरा पैदा हो जाता है। जैव विविधता को खतरा। जैव विविधता क्या होती है? जब एक ही स्थान के ऊपर अनेक प्रकार के जीव जंतु एक साथ मिलकर के रहते हैं तो उसको हम जैव विविधता कहते हैं। लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण मनुष्य ने अनेक प्रकार के जीव जंतुओं की प्रजातियों के लिए खतरा पैदा कर दिया है। उनके लिए आवास नहीं छोड़े, उनके लिए कहा जो भोजन के स्रोत थे उन भोजन के स्रोत नहीं छोड़े। तो इसके कारण जो जैव विविधता जो वो खतरे में पड़ रही है। नेक्स्ट है शहरीकरण को बढ़ावा। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे लोग रोजगार की तलाश में या एक ऊंचा जीवन स्तर जीने के लिए शहरों की तरफ पलायन करते हैं। इससे शहरी लगातार तेजी से जो है शहरीकरण बढ़ता जा रहा है, और जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ता है वैसे वैसे शहरीकरण अपने साथ में कई प्रकार के जो है समस्याएं लेकर के आता है। जैसे जितने क्षेत्र में शहर फैलेगा वहाँ पेड़ पौधों को काट दिया जाएगा, शहर से जो सीवर का वेस्टेज होगा उसको स्वच्छ पानी में मिला दिया जाएगा। तो इस प्रकार वहाँ पर जो है जल प्रदूषण की समस्या पैदा होगी, वायु प्रदूषण की समस्या पैदा होगी। तो इससे जो प्राकृतिक संसाधन है उनके जो है गुणवत्ता में गिरावट आएगी। औद्योगिकरण को बढ़ावा। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए अधिक मात्रा में कपड़े की ज़रूरत होगी, अधिक मात्रा के अंदर जो है अन्य प्रकार के सामान की ज़रूरत होगी जिनका उद्योगों के द्वारा प्रोडक्शन किया जाता है। तो उस बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए बहुत अधिक मात्रा में उद्योग धंधे स्थापित करने पड़ेंगे, और जब बहुत अधिक मात्रा में उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे तो उसके कारण वायु प्रदूषण होगा, जल प्रदूषण होगा, भूमि प्रदूषण होगा। तो इस प्रकार ये जो बढ़ती हुई जनसंख्या है ये जो है इन औद्योगिकरण के माध्यम से इन तीनों ही प्रकार के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट, यातायात के साधनों का विकास। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ट्रैवल करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ेगी, और उस यातायात के साधनों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए और अधिक मात्रा में जो है वाहनों का प्रोडक्शन होगा। तो एक तो उद्योगों के कारण प्रदूषण होगा। दूसरा, जब वो वाहन यातायात के कार्य में प्रयोग में लाए जाएंगे तो उसके कारण जो अनेक प्रकार की जहरीली गैसें छोड़ेंगे, जिसका जो है हमारी वायु के ऊपर जो वायु की गुणवत्ता है उसके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ेगा। और नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन क्या होता है कि जलवायु के अंदर इस प्रकार के परिवर्तन जो जीव जंतुओं के लिए और मनुष्य के लिए हानिकारक होते हैं वो दिखाई देने लगते हैं। जैसे बहुत अधिक गर्मी का पड़ना, बहुत अधिक सर्दी का पड़ना, बेमौसमी बारिश होना। तो इस प्रकार के जो परिवर्तन है वो बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण ही दिखाई देते हैं, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण जो है प्रकृति का जो संतुलन होना चाहिए था उस प्रकार का संतुलन नहीं रहता। तो जब प्रकृति में असंतुलन पैदा हो जाता है तो उसके कारण जलवायु परिवर्तन होगा, और जलवायु परिवर्तन के जो बहुत ही भयंकर परिणाम हमें देखने को मिलते हैं, जिसका एक एग्जाम्पल हमने जो उत्तराखंड में बाढ़ आई थी उसके अंदर भी आपने देखा था।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।